कब्रिस्तान में जाने किसको डर नहीं लगता, पर क्या हो जब कब्रिस्तान में शमा अपनी खुद की कब्र खोद लेती है। भूतों का ट्रांसपोर्टर। जैसे ही शमा अपने दादाजी की कब्र की ओर बढ़ी, सूरज पुराने ऊंचे कब्रिस्तान के पीछे छिप रहा था। शमा कई सालों से अपने दादाजी की पुण्यतिथि पर कब्रिस्तान आया करती थी। उनकी कब्र पर फूल चढ़ाती और उनके साथ बिताए अच्छे समय को याद करती। कभी मुस्कुराती तो कभी रोने लगती। लेकिन इस बार कब्रिस्तान आकर शमा को कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। शमा अपने दादाजी की कब्र के पास पहुंचती है और अपने घुटनों पे बैठकर अपने दादा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती है। शमा प्रार्थना कर ही रही होती है कि तभी कब्रिस्तान के सन्नाटे में शमा को किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। शमा इधर उधर देखती है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। पर तभी शमा को फिर से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। शमा को घबराहट होने लगती है और वह कांप उठती है और एक बार फिर से इधर उधर देखने लगती है। तभी उसकी नजर कब्रिस्तान के किनारे पर खड़ी एक औरत पर पड़ती है जो उसे ही देख रही है। शमा के दिल की धड़कन तेज होने लगती है, मानो उसका दिल जोर से फटकर उसके सीने से बाहर आ जाएगा। शमा फिर से मुड़कर देखती है, पर इस बार वो उस औरत को 2 कब्र दूर ही पार खड़ा देखती है। शमा उस वक्त बस वहां से भागने के लिए उठती है और बस कब्रिस्तान के बड़े दरवाजे की ओर भाग रही होती है कि तभी वो रुकती है और पीछे मुड़कर देखती है। शमा को अपने दादा की कब्र पर अपना शरीर दिखाई देता है जो कि हरा पड़ गया होता है। शमा जोर से चीखती है पर उसकी आवाज दूर दूर तक किसी को सुनाई नहीं देती। शमा अपनी आंखें बंद कर लेती है इस उम्मीद में कि वो एक बुरा सपना देख रही है। लेकिन जैसे ही शमा अपनी आंखें खोलती है तो वो देखती है कि वो औरत उसके ठीक सामने ही खड़ी है। उस औरत ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं और उसका शरीर गंदगी और मैल से ढका हुआ है। उसकी आंखें कोयले की तरह काली है और उसकी त्वचा बर्फ की तरह ठंडी। शमा पीछे हटकर भागने की पूरी कोशिश करती है लेकिन वो औरत शमा का हाथ पकड़ लेती है और दूसरे ही पल शमा को एहसास होता है कि वो किसी गाड़ी में बैठे हुए हैं और उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया है। इतना ही नहीं, वो अपने शरीर को जरा सा भी नहीं हिला पा रही है। तभी उसकी नजर गाड़ी के ड्राइवर पर पड़ती है जो कि वही औरत होती है। शमा डरी हुई आवाज में पूछती है, तुम कौन हो और ये सब क्या है? मुझे क्या हुआ है? तभी वो औरत शमा से कहती है कि वो एक ट्रांसपोर्टर है और शमा की आत्मा को उसके नए घर ले जाने आई है। ग्रेवयार्ड में कोई शमा की लाश को देख लेता है और वहां पुलिस आ जाती है। शमा का पूरा परिवार शमा की अचानक हुई मौत के सदमे से कभी उबर नहीं पाता। शमा की मौत कब्रिस्तान में एक जहरीले सांप के काटने से हुई थी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले।